One word after watching this birthday vlog. यार क्या जहालत है। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं सवा अभी के न्यू व्लॉग की, जो कल रात को आया था, जिसमें रिजा के बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाई गई है। एंड आई वॉज shocked. I was literally shocked. Christmas theme पे birthday party. What was that? It doesn't exist. Christmas party is different. Birthday party is different. हमने थीम रखा था। कितने, जैसे 500-600 लोग बुला लिया आपने, थीम रखा था। एवरीबडी वॉज वेयरिंग रेड एंड ऑल, सेंटा बने हुए थे आप सब लोग। आई अग्री कि किसी को क्रिसमस ट्रीज और क्रिसमस डेकोरेशंस बहुत पसंद होती हैं। आई एग्री, किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है। जैसे मुझे, माई सेल्फ, आई लव दिवाली, दिए, द वाइब, एवरीथिंग अबाउट इट। लेकिन क्रिसमस थीम की बर्थडे पार्टी रखना वाज लाइक डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि एक तो आप इतने मुसलमान, इतने हिजाबी लोग हो, ऊपर से आप लोग क्रिश्चियनिटी को सेलिब्रेट कर रहे हो। मतलब जिन लोगों के पास आप रहते हो, ऑल आर हिंदूज, उनकी आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए आपको डर लग जाता है, लेकिन आपको क्रिश्चियंस को सेलिब्रेट करना सही लगता है। आपको पता भी है क्रिसमस क्या है। 25 दिसंबर को वो यसु मसीह की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, राइट? और आप रिजा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मगर एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट गाइस, दिल अच्छा होना चाहिए। सबसे खुशी की न्यूज़ तो ये थी कि गुटखा किंग का पेट अंदर हो गया। हाँ भाई, हम सारी आवाम तो यही सोचने में बैठे हुए हैं कि गुटखा किंग का पेट अंदर हुआ है कि नहीं। भाई खाया कम कर, पेट अंदर हो जाएगा। वैसे भी तुझे जिम जाके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि खाने में तो आप लोगों ने परहेज़ करना नहीं होता। लेकिन फिर भी जो बंदा जिम जा रहा है और जो घर बैठा हुआ है, द वन हु इज़ गोइंग टू जिम इज़ गेटिंग बेटर देन द वन हु इज़ सिटिंग एट होम। तो शालू आपी बैठी हुई है घर, उन्होंने तो नहीं कहना कि कहती अंदर पिचकाया हुआ है तुमने, और तड़प गया गुटका। अच्छा, हमारा पेट अंदर हो तो पिचकाया हुआ है। यानी कि उसका बस नहीं चला कि व्लॉग के अंदर इसने मेरी तारीफ क्यों नहीं की कि हाँ मैं भी स्मार्ट हो गया हूँ। तुम जो मर्जी कर लो ना, तुम नहीं स्मार्ट लग सकते। रिज़ा को भी इन्होंने मॉल में बुला लिया था और साथ में कृष्णा को ले लिया, और चालू आप ये अपने शौहर के साथ भटकने निकल पड़ी है मॉल। बर्थडे लग जाएगा, हमने कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ, इनकी तो रीत है ना कि जिस दिन जो फंक्शन हो उसकी शॉपिंग करनी है। आपको बोला था ना, ये प्री प्री प्लानिंग तो इनकी ज़िंदगी में है ही नहीं। ऑन द स्पॉट, निक ऑफ द टाइम में इन्होंने हर काम कंप्लीट करना है। तो वहाँ पे रिज़ा बैठी हुई थी जस्ट लाइक अ लॉस्ट बर्ड, और ये वहाँ पहुँच गए। उसके बाद वो कहते क्या लेना है, क्या लेना है। उधर से कृष्णा था, तुमने क्या लेना है। वो कहते कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गुटका कहते ऐसे करते इनको कुछ नहीं दिलाते। ये इसके दिल की आवाज़ थी, इसके दिल से आवाज़ निकली कि कुछ नहीं दिलाते इनको, जान छुड़ाओ। फिर वो बो वाला ड्रामा, शालू आपी की शक्ल देखने वाली थी जब उसने कहा ना कि ये 5,000 की बो है। तो शी वॉज लाइक शॉक्ड, बैग से महंगी तो बो है। ओ माय गॉड। उसके बाद से ट्राई भी किए कि उसे वैसी बो मिल जाए। कहती बो के लिए तो हमने बैग खरीदा था। यार ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रही, बो की वजह से बैग कौन खरीदता है। बैग खरीदो जिसका जो काम है, बो अलहदा से ले लो, ये तो हैंडक्राफ्ट हो जाती है। रिबन ले लो, उसका खुद बो बना लो। लेकिन ज़िंदगी में कोई स्किल हासिल की होती तो ना, यहाँ पे हो जाता है। एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट गाइस। ये मॉल के ट्रिप में इन्होंने एक बर्थडे कृष्णा का तो निपटा दिया। स्टारबक्स के सामने खड़े थे, वहाँ से क्रोसॉन आया पहले। और क्रोसॉन, ये कहती है मैं तो पैक कराए थे। वो कहते खा लो अब, कहती है नहीं। तो वो उसको वापस लेके गया है पैक करवाने के लिए। फिर केक आया है, और केक आया है कृष्णा के लिए, कृष्णा ने कट किया है। और वो कहते हैं शर्म शर्म में बता नहीं पा रहे कि ये लोग क्या खा लेना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ले शर्म वाली क्या बात है, जो चाहिए वो बोल दो, दिला दो। भाई हर कोई तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं ना होता गुटखा के। तुम्हारी जैसी स्किल्स के लिए गट्स चाहिए होते हैं, पढ़े लिखे लोगों में नहीं होते, शरीफ लोगों में नहीं होते, थोड़े से शर्म वाले लोगों में नहीं होते वो गट्स जो तुम्हारे अंदर है। तो इस वजह से हर एक को अपनी जैसा ना समझा कर, क्योंकि हर बंदा अपने पेस पे अपनी ज़िंदगी जीता है। कोई भी तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हो सकता ना। मसला ये है, एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अगेन। और एक और बात जो आज शालू आपी ने क्लियर कर दी, हर बंदे के कान का साइज़ अलग होता है।
यानी कि हेडफोन लाई थी रिज़ा, तो उसके साथ डिस्कशन क्या हो रही है, हर बंदे के कान का साइज़ अलग होता है, तो छोटे बड़े होते होंगे, ईयरपॉड्स की बात हो रही है। ये देखिए, ये कॉमन सेंस जिसको आप फॉलो करते हैं ना, जान छिड़कते हैं जिस आलू आपी पे की, उसका आईक्यू है। आई हैव नो आइडिया कि इस बंदी ने 10th भी क्लियर की है कि नहीं, बिकॉज ये जो आई कॉम, बी कॉम, सी कॉम, आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज कोई भी पढ़ा लिखा बंदा इस तरह की बात कर नहीं सकता। लेकिन इसका क्या है, ये तो कहती हैं कि मैं तो जगत दीदी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, ज्ञान की माता हूँ मैं। बार बार ये कहना, बार बार, कि हम कृष्णा को कैश दे देंगे, हम कृष्णा को कैश दे देंगे, कि अच्छा लगता है। ख़ानदानी लोग जो है ना, वो इस तरह की फजूल बकवास नहीं किया करते हैं। आपने किसी को कैश देना, आप चुप कर जाए ना, आप खामोश हो जाए, लेकिन आप बार बार व्लॉग के ऊपर बता रहे हो। एक तो इस लड़की की, जो ये औरत की ये आदत है ना, कि हम इन्हें दिला देते हैं, हम उनको पायल दिला देते हैं, हम इनको कपड़े दिला देते हैं। ये जो दिला देते हैं वर्ड है ना, ये बहुत बुरा लगता है। अगर आप किसी को शॉपिंग करवाने जा रहे हो ना अपने पैसों से, तो प्लीज़ डोंट प्रिटेंड कि आप अपने पैसों से उनके ऊपर एहसान कर रहे हो, क्योंकि वो रिटर्न में इतना कुछ आप लोगों को दे रहे हैं कि आपके जो दिला देते हैं ना, आपका ज़ीरो हो जाता है उनकी एफर्ट्स के सामने। क्योंकि वो लोग जैसे भी चाहते हुए भी, जैसे बेटी खाला है, शी इज़ सिक, उनके घुटनों में दर्द है, शी कैन हार्डली वॉक, एंड वो जिस तरह आपके लिए हर जगह हर काम के लिए तैयार रहती है, जब आप कहते हैं बेटी खाला को कपड़े दिला देते हैं, दैट लुक्स सो रिडिकुलस। रजब अली की शादी का व्लॉग देख रहे थे, बिकॉज ही वॉज अ पाकिस्तानी व्लॉगर। दुनिया जहान का पथेटिक बंदा होगा ना, वो रजब अली है। उसको कोई, हम लोग, मेरे ख्याल में हम उसको क्या कह सकते हैं, चीपस्टर, इस तरह का बंदा है वो। और उसको ये देख रहे, उसकी खुश रखे माशाल्लाह, और जिस तरह उन्होंने नोच उड़ाए हैं, और बिकॉज वो इतना ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं पैसे का, इस वजह से आपको उनके व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। और आप लोग भी तो उधर से इंस्पिरेशन लेते हो। ये इतना सारा दिखावा करना ज़रूरी तो है आपके लिए, कि इसको हम ये दिला देते हैं, उसको हम वो दिला देते हैं। रिज़ा छोटी मोटी चीज़ें लेके आई थी, उसके ऊपर ये क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गई, एकदम ऊंची टोन में बोली है, रिज़ा तुम इस दुकान पे जाते हो तो तुम्हारा दिमाग, वहीं से इसकी टोन डाउन हो गई है, ख़राब हो जाता है। यार, अगर वो बच्ची, उसकी बर्थडे, अगर वो कुछ भी लेना चाहती है, सस्ता महंगा, डज नॉट मैटर, इफ़ शी इज़ हैप्पी शी कैन हैव वट एवर शी वॉन्ट। लेकिन तुम्हें हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना तो लाजमी है। उस बच्ची को तो ओवर शेडो नहीं करोगी तो तुम्हें मज़ा कैसे आएगा? क्योंकि अटेंशन सीकर चलो, आप ये अपना आप ना दिखाए, कैसा हो सकता है। उसके बाद वो ओवर हुआ है सीन, तो ये तैयार हो रही थी मिरर के सामने, और ये आ गया गुटका पीछे से कैमरा लेके, कितनी बड़ी प्यारी लग रही है हमारी बेगम। वैसे इसके गाल पे चुटकी ली है। कहते हैं हाय मम्मी पापा देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्या कर रहे हो? कहते नहीं नहीं, कट हो जाएगा। कहते क्यों कट हो जाएगा? अब आपको ख्याल आ रहा है कि कट हो जाएगा? वो जो इतने सारे आपने बेशर्मी वाले व्लॉग्स डाल के रखे हुए हैं, सुहाग के सेज सजा के ऊपर बैठ के आपने लव स्टोरी का इंटरव्यू दिया हुआ है, वो एक्सरसाइज के बाद नाम के ऊपर आपने जो योगा आसन दिखाए हुए हैं, वो आप लोगों को याद नहीं है? वो आपकी हरकतें क्या ढकी छुपी रहेगी हुई हैं? आप लोगों का कुछ भी ढका छुपा नहीं है। आप लोगों की ऐसी ऐसी हरकतें दुनिया को पता चल चुकी हुई हैं। आप बेडरूम में तो ले आए हो अपनी सारी की सारी ऑडियंस, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। खुल के कर गुटखा, जो तेरा दिल करता है कर, बिकॉज फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे आजकल हम यही कुछ तो देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। तो ठीक है, चलो बर्थडे ब्रिंग इन में चलो ऊपर भाभी के रूम में। गुटखा इज़ गुटखा किंग फॉर अ रीज़न। ऊपर जब भाभी के घर ये लोग गए हैं, तो भाभी ने डेकोरेशन की हुई थी, केक मंगवाया हुआ था, एंड शी ऑर्डर्ड लॉट्स ऑफ पिज़्ज़ास। ओके, अब वहाँ पे गुटखा किंग ने शेड करने का, तो आपको पता है ना, कोई मौका जाने नहीं देता है। जाके केक के पास बोलता है, केक तो है ही नहीं इसमें, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी भरी हुई है। और जाहिल आदमी, स्ट्रॉबेरी केक था वो, तो उससे ऐसे ही होना था ना। कितना तो मतलब समटाइम्स आई फील लाइक क्रशिंग हिम। तो वहाँ पर रिसा से क्वेश्चन किया इसकी मम्मा ने कि कुछ ऐसा लेके देंगे कि जो आगे भी काम आए। वो कहती आगे के लिए नहीं चाहिए, हमें अभी के लिए चाहिए। यार ये लड़की को क्या है, इससे प्यार करो तो ये इतना अजीब रिएक्ट करती है ना। समटाइम्स आई फील कि यार कुछ लोग शायद
फॉर अ रीज़न उनके ज़िंदगी के हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने साथ ऐसे करवाना चाह रहे होते हैं। उन्हें प्यार करो तो आगे से अकड़े, और उस जैसे शालू आपी उसको रखती है ना डोरमैट की तरह, तो वो सही रहती है। लेकिन जब उसको कोई प्यार से बात करता है तो चौड़ी हो जाती है। दिस इज़ व्हाट आई थॉट अबाउट हर। उसके बाद जब जी ये सारा कुछ हो गया, ये लोग फॉरेन से बाहर आ गए, भाभी ने बाय बाय करके कहा जाओ मेरी जान छोड़ो, तुम लोगों से मैं तंग आ गई हूँ। खैर ये लोग नीचे आए हैं, नीचे आके सो गए होंगे, उस दूसरा दिन हो गया। अब सनी साहब का दिमाग ख़राब किया हुआ है चालू आपी ने। कभी कहती है वो बलून लाने हैं, कभी कहते हैं लाइटें लानी है, पहले तुम खुद कर लो। फिर खुद ही उसने फ़ौरन चेंज किया, कहते तो मुझे बता दो सिलेक्ट करके। शालू अभी कहती है कि बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं इसलिए वो बाहर डिनर पे नहीं जाना चाह रहे, तो हम लोग घर पे ही डेकोरेशन कर रहे हैं, डेकोरेटर्स नहीं आ रहे, और मज़ा भी खुद डेकोरेट करने में आता है। अक्ल की अंधी औरत, अगर आपने उनका टाइम सेव करना था तो यू कुड हैव सेलिब्रेटेड दिस फंक्शन आफ्टर देयर एग्जाम्स। अभी ही इसको सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है? एक छोटा मोटा केक कटवा लेते और फंक्शन कर लेते बाद में। आपने उतना ही टाइम वेस्ट किया उनका। पहले उसको मॉल में घुमाया, फिर उसके बाद उसको ऊपर जाके ब्रिंग इन करवाया, फिर नीचे लाके आपने फिर उसको डेकोरेशन में इन्वॉल्व करवाया, फिर उसको तैयार किया, फिर उस इससे तो डबल ट्रिपल टाइम आपने घर पे वेस्ट कर दिया उनका। इतनी आप सगी बनती है उनकी, और हरकतें आपकी देखो। इससे अच्छा आप उन्हें चुप करके बाहर ले जाते, लंच करा देते, एंड दैट्स इट। उनका बहुत कम टाइम वेस्ट होता, लेकिन सिर्फ जो इनके भाई ने इनको डांटा या लोगों ने फिटकार लगाई है कि बच्चों को ले लेके फिरते रहते हो आप लोग, उनका टाइम वेस्ट करते हो, इस वजह से बच्चों को बाहर नहीं लेके गए, और कोई वजह नहीं है। रेहान वॉज डूइंग हर स्टडीज़ इन द रूम, तो ये उसके सर पे पहुंच गई है बताने के लिए कि यहाँ पे माहौल बना हुआ है पढ़ाई वाला। क्योंकि शी वॉज लाइक गई थी बेटी खाला के साथ, उसके लिए गिफ्ट लेके आई है। बेटी खाला ने उसके लिए इयररिंग्स लिए हैं, और उसने कहा था सोना नहीं होना चाहिए, यानी कि गोल्ड नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने पता नहीं किस में, सिल्वर में लिया या क्या लिया, लेकिन ठीक है, उसकी मदर ने उसके लिए जैसा भी गिफ्ट लिया, वेरी गुड। और क्रिसमस थीम की ये सारी चीज़ें उठा के ले आए हैं, नेट ले आए हैं, लाइट ले आए हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, जो डेकोरेशन थी दैट वाज ऑन पॉइंट। बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। आगे पीछे ये जो बलून्स लगा के ओवर द टॉप हरकतें करते, उससे तो बहुत अच्छा था। और वैसे वो परमानेंट भी रह सकता था, जिस तरह के उन्होंने नेट लगा के लाइटें लगाई थी ना, वो परमानेंट भी लोगों ने अपने घरों में किया हुआ है। मेरे एक रूम में हुआ है, और अब मैं दूसरे रूम में करने का सोच रही हूँ। एलईडी लाइट्स लगा लेते हैं तो उससे भी रूम की लुक बदल जाती है। एनीवेज वो तो खैर छोड़ो, मेरे बारे में तो अब जाना नहीं चाह रहे होंगे। तो बात ये है कि जो उन्होंने डेकोरेशन की थी दैट वाज क्वाइट डिसेंट, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगी। उन्होंने अच्छी की थी, लेकिन क्रिसमस थीम और बर्थडे पार्टी साँटनी जा रही थी। केक बहुत प्यारा था, केक वॉज टू गुड, फॉन्डेंट केक था, एंड इट वाज वेरी नाइस। फ्लावर बुके भी इन्होंने बनवाया था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके अलावा जो रिजा ने रेड ड्रेस पहनी थी, शी वाज लुकिंग क्वाइट प्रिटी। एंड जो बटरफ्लाई के जो गिफ्ट था उसके ऊपर शुक्र है उसने बकवास नहीं की इस दफ़ा, आराम से एक्सेप्ट कर लिया उसको। ये एक थोड़ी सी हैरत की बात थी। जो ट्री के ऑर्नामेंट्स थे वो इसने खुद सेट किए थे रिजा ने, बिकॉज शी लव्स टू डेकोरेट क्रिसमस ट्री। तो दैट वाज आल्सो नाइस जेस्चर। मज़ा आया इन लोगों को। भाभी भी आई थी, बट मुझे ये लग रहा था कि जैसे ये लोग कहीं बाहर से आ रहे थे, उनकी मदर भी साथ थी, लेकिन शी वेंट टू क्विकली अपस्टेयर्स। तो क्योंकि रूहान रोने लगा था तो शी वेंट, कहती है नींद में है तो मैं इसको ऊपर लेके चली जाती हूँ। समहाउ शी डजंट वांटेड टू गेट इन्वॉल्व्ड। तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी भाई। ये लोग अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी कर सकती है। शी वेंट अपस्टेयर्स, और उसके बाद उन्होंने केक कटिंग की है, वही बात हुई है, लेकिन केक खिलाया गया। लेकिन यार उसके बाद सबसे ज़्यादा जो जहालत वाली इन्होंने हरकत की ना, वो जो स्नो स्प्रे सबके ऊपर किया है, घुसा घुसा के उसकी सारी ड्रेस बर्बाद कर दी। उसने अभी फ़ोटोज़ भी नहीं ली थी, उसको उसको स्नो स्प्रे से नहला दिया। मतलब बस होता है ना, एक हद होती है एक चीज़ की। एक तो मुझे इनकी ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, जो ये केक मुंह पे मलते हैं। यार डोंट वेस्ट इट लाइक दैट। इतना प्यारा आप महंगा केक बनवाते हो, वो मुंह पे मलने के लिए तो नहीं होता है। और रेहान ने बड़ा परफेक्ट किस्म का कॉम्प्लीमेंट दिया था, ये तो सारा क्रिसमस पार्टी बना दिया आपने। कहती है जिसकी बर्थडे उसकी पसंद की चीज़ करनी है हमने, और हम क्या कर सकते हैं। तो लिसन गाइज, लेट देम बी, दे आर हैप्पी, ओके फाइन। लेकिन बात ये होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पॉइंट आउट करना ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ों पे रिएक्शन देना ज़रूरी होता है, कुछ बातों पे अप्रिशिएट करना ज़रूरी होता है। तो डोंट टेक इट सीरियसली। वो लोग व्लॉगिंग करते हैं, दे शो अस देयर लाइफस्टाइल।
हम लोग पॉडकास्ट में सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं, रिव्यू करते हैं। हमें इनके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, इनको हमसे नहीं है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दिस फील्ड। ये यूट्यूब है, एनीबडी कैन मेक एनी काइंड ऑफ वीडियोज़।